इस सृष्टि में लाखों प्रकार के जीव जंतु और प्राणी हैं। मनुष्य भी उनमें से एक प्राणी है। सभी प्राणी प्रकृति के साथ अपना तालमेल, अपनी लय बनाए रखते हैं। सभी जीव अंडों के द्वारा या जेरज रूप में जो बच्चों को जन्म देते हैं, सभी लगभग अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होते जाते हैं, अपने बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यही काम मनुष्य रूपी प्राणी भी करता है। हम देखते हैं हमारे आसपास जितने भी जानवर हैं, गाय भैंस, गधा घोड़ा, ऊंट हाथी, चिड़िया तोता मैना कबूतर और अन्य जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, सभी अपने बच्चों को चलना, उड़ना, खाना पीना ये सब सिखाते हैं। और जब उनके बच्चे पूरी तरह से सीख लेते हैं, जब वह जीने के लायक हो जाते हैं, तो वह उन्हें छोड़ देते हैं, उनसे नाता तोड़ लेते हैं और यूँ कह देते हैं कि अब आप अपना जीवन जिए। मनुष्य रूपी प्राणी के साथ इसके बिल्कुल उलट है, विपरीत है। मनुष्य अपने बच्चों का भरण पोषण, लालन पालन तो करता है, लेकिन वह उन्हें समुचित रूप से वह शिक्षा नहीं देता जिससे कि वो अपना जीवन सही दुरुस्त रूप से जी सके। जीने की कला नहीं सिखाता है, बल्कि उन्हें एकत्र करने की, संग्रह करने की, लालच की, लोभ की प्रवृत्ति सिखा देता है। क्योंकि हमारे जो शिक्षा देने वाले हैं, जिन्हें हम माता पिता, गुरु या समाज के अन्य बड़े बुजुर्गों के रूप में मानते और जानते हैं, उनका आचरण जैसा है, उनका व्यवहार जैसा है, उनका स्वभाव जैसा है, वो जैसा करते हैं हम वैसा ही देखते हैं। हम क्या, सभी देखने वाले, सभी सीखने वाले देखते हैं, सीखते हैं और फिर करते हैं। मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान प्राणी है। बुद्धिमान प्राणी होने के बाद भी यह इस बात को कतई भूल जाता है कि उसे जीवन में क्या करना है, और उसे अपने बच्चों से जो चाहिए उसे वही सिखाना चाहिए, वही उन्हें बताना चाहिए, वही सब उनके समक्ष उसे करना चाहिए। क्योंकि सीखने वाला 3 प्रकार से शिक्षा लेता है। एक तो जो देखता है, एक सामने वाला जो करता है, और एक सामने वाला या सिखाने वाला जो उसको कहता है, बतलाता है। मनुष्य तमाम बाकी जीवों को शिक्षित करता है, कुत्तों को सिखाता है, पशुओं को सिखाता है, सबको नचाता है, सांप को भी पिटारे में बंद कर लेता है, हाथी के भी पैर में जंजीर डाल देता है। लेकिन मनुष्य अपने बच्चों को समग्र रूप से, सार्थक रूप से शिक्षा नहीं देता।
क्योंकि यहाँ पर मनुष्य का मन और मनुष्य के मन से पैदा होने वाले विकार, जिनमें मोह, जिनमें लोभ, जिसमें उसका अहंकार, ये पांचों विकार शामिल हैं, वो इसमें आड़े आ जाते हैं। वो पांचों विकार बीच में आ जाते हैं। इन 5 विकारों की वजह से मनुष्य ना अपना रहता है, ना अपनों का रहता है। उसे यह तक ज्ञान नहीं रहता, यह भान नहीं रहता उसे क्या करना है, क्या कराना है। इसलिए इस सृष्टि में केवल मनुष्य के बच्चे ही ऐसे हैं जो वो सब सही नहीं सीखते हैं, सही नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि वो अपने सिखाने वाले के द्वारा सही नहीं देख पाते हैं, सही नहीं देख रहे हैं। इसलिए मनुष्य ही इस पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में सभी जीवों की अपेक्षा सबसे अधिक दुखी है, पीड़ित है, परेशान है और रोगी है। इसलिए मनुष्य को ये चाहिए कि बेस ये अपना बड़ा होने का, बुद्धिमान, ज्ञानवान होने का अहंकार छोड़ करके संसार के अन्य जो जीव हैं, जो वो शुद्ध रूप से, उचित रूप से, समग्र रूप से, आवश्यक रूप से जो करते हैं, वह भी उसे देखे, वह भी उनकी तरह से जो सही है, जो आवश्यक है, जो विधि के विधान अर्थात प्रकृति के अनुरूप है, वह उसको जाने, उसको करे और अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को वही सिखाए, ताकि वह इस सृष्टि में अमन, चैन, सुख से रह सके। क्योंकि यह सृष्टि जीवों के व्यवहार पर, जीवों के कर्म पर आधारित है। यदि इस संसार के जीव अच्छा आचरण करेंगे, सद आचरण करेंगे, उनका व्यवहार, उनकी वर्ती और प्रवृत्ति यदि प्रकृति के अनुकूल होगी, तो प्रकृति अधिक लंबे समय तक संतुलित रहेगी, स्वच्छ, शुद्ध और स्वस्थ बनी रहेगी। और यदि ये सारे जीव मिलकर के प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति का दोहन करते हैं, तो प्रकृति का संतुलन खराब हो जाता है। और प्रकृति का संतुलन खराब होता है तो मनुष्य को पृथ्वी द्वारा, सृष्टि द्वारा प्राप्त होने वाली सारी की सारी चीज़ें दूषित रूप में प्राप्त होती हैं। चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो ध्वनि हो, क्योंकि इनको दूषित मनुष्य के कर्मों के द्वारा, या उसने जो भी सुख और सुविधा के नाम पर जो भी प्रकृति का दोहन किया है, उसके द्वारा ये सब चीज़ें दूषित हो जाती हैं, प्रदूषित हो जाती हैं। और वो लौट करके जीव को, मानव को भुगतनी पड़ती हैं, भोगनी पड़ती हैं। और जिनके भोगने पर मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है, रोगी हो जाता है, उससे मनुष्य को बहुत सारे रोग होते हैं, दुख होते हैं, पीड़ा होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रकृति के साथ अन्य जीवों की तरह से तालमेल बना करके रखे, संतुलन बना करके रखे, अपने कर्मों में सुधार करे, अच्छे कर्म करे, सद कर्म करे, शुभ कर्म करे, पुण्य कर्म करे। स्वयं भी इस सृष्टि पर जब तक उसे रहना है वह स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे और दूसरों को भी स्वास्थ्य, सुख, खुशियाँ और मुक्ति प्रदान करे।